हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द टेक्नो सीक्रेट चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूं कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है, कैसे होती है और कौन सा मटेरियल इसमें यूज होता है। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि 3D पेन क्या होता है और 4 डायमेंशनल प्रिंटिंग किसे कहते हैं। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगे मुझे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 3D प्रिंटिंग होती क्या है। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जा सकता है। जैसे अगर आपको किसी बॉल की जरूरत है या किसी यूनिक गिफ्ट की, तो आप उस ऑब्जेक्ट को इस 3D प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको अपने खुद का स्टैचू भी प्रिंट करना है तो आप उसे भी इस प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। आप जो ऑब्जेक्ट चाहो उसे इस प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। बस आपको उस ऑब्जेक्ट की एक .amf फाइल की जरूरत पड़ेगी और इस फाइल को आप वेबसाइट से लाखों डाउनलोड कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि ये 3D प्रिंटर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कैसे करते हैं। ये प्रिंटर प्लास्टिक की वायर को मेल्ट करके उसे लेयर बाय लेयर प्रिंट करते हैं और ये लेयर इतनी छोटी होती हैं कि ऑब्जेक्ट में ये दिखती ही नहीं। और जितना अच्छा प्रिंटर होगा उतना ही ऑब्जेक्ट शार्प होगा, पर टाइम भी उसमें उतना ही ज्यादा लगेगा। और अब बात करते हैं कि ये 3D प्रिंटर कितने टाइप से होते हैं। ये 3D प्रिंटर्स मेनली 5 टाइप्स के होते हैं, जो कि डिवाइड किए गए हैं उनमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी के बेस पर। और ये 5 टेक्नोलॉजीज हैं: FDM, SLS, DMLS, SLM और DLS। इनमें से FDM ज्यादातर प्रिंटर्स में यूज होती है और हर टेक्निक का प्रिंट करने का अपना अलग तरीका है। कुछ नीचे से प्रिंट करती हैं, कुछ ऊपर से, कुछ एक कलर में प्रिंट करती है तो कुछ सभी कलर में प्रिंट करती हैं और कुछ तो स्पेशल सॉल्यूशन में भी प्रिंट करती हैं। और अब बात करते हैं कि ये प्रिंटर किस मटेरियल का यूज करते हैं। ये प्रिंटर एक स्पेशल टाइप की प्लास्टिक को रिम की फॉर्म में यूज करते हैं और ये प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल होती हैं, मतलब ये प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं करती। और अब बात करते हैं कि ये प्रिंटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ये प्रिंटर्स अब घर बनाने में भी यूज होने लगे हैं। जापान में एक व्यक्ति को एक घर इतना पसंद आया कि उसने उस घर को 3D प्रिंटर में प्रिंट कर डाला। और दुबई में तो 3D प्रिंटर से एक पूरी बिल्डिंग ही प्रिंट की गई है। अमेरिका में लोग इस प्रिंटर को अपने स्टैचू बनाने में भी यूज करने लगे हैं। अपना स्टैचू प्रिंट करने के लिए उनको सिंपली एक स्कैनिंग बूथ में जाना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति का स्टैचू तैयार हो जाता है। अब इन प्रिंटर्स का इस्तेमाल कार्स बनाने में भी यूज किया जाने लगा है। अमेरिका में एक मैकेनिक ने अपने बेटे के लिए एक लैम्बोर्गिनी को इसी प्रिंटर में प्रिंट किया। उसने $900 में एक नया प्रिंटर खरीदा और YouTube से देखा कि इस प्रिंटर को कैसे चलाते हैं, और लगभग 2 साल में उसने लैम्बोर्गिनी का 3D मॉडल भी प्रिंट कर लिया। और 2 साल बाद अपने बेटे को उसने इस लैम्बोर्गिनी को गिफ्ट किया। बायो प्रिंटिंग के लिए भी इन प्रिंटर्स का यूज होता है। इन प्रिंटर्स से हार्ट, किडनी, लीवर और बोन्स को तो प्रिंट किया ही जाता था, और अब तो इन प्रिंटर से गॉल ब्लैडर, लिविंग टिश्यू और ब्लड वेसल्स को बनाने में भी यूज किया जा रहा है। तो अब अगर किसी भी वैक्सीन का टेस्ट करना हो तो डायरेक्ट हम लिविंग टिश्यू में टेस्ट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं 3D पेन के बारे में। 3D पेन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में बना सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी प्रिंटर या किसी कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं होती। आप जो चाहो उस ऑब्जेक्ट को हवा में बना सकते हैं और ये पेन डिजाइनर्स को बहुत पसंद आ रहा है। और अब बात करते हैं 4 डायमेंशनल प्रिंटिंग के बारे में। पर उससे पहले आपको 4 डायमेंशन के बारे में समझना होगा। जैसे पॉइंट को हम 0 डायमेंशन में कहते हैं, लाइन को हम 1 डायमेंशन में कहते हैं, और किसी भी शीट पे किसी फोटो को हम 2 डायमेंशन में कहते हैं, और किसी रियल ऑब्जेक्ट को हम 3 डायमेंशन में कहते हैं। उसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है और समय के साथ उसकी शेप, उसका साइज चेंज हो रहा है, तो वो 4 डायमेंशन में है। तो 4 डायमेंशनल प्रिंटर का मतलब है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट प्रिंट करना जो टेम्परेचर, प्रेशर या किसी अदर फैक्टर में अपनी शेप या साइज चेंज करे। 3D प्रिंटिंग का फर्स्ट पेटेंट तो 2000 में था, पर इस प्रिंटिंग को 1890 से भी यूज किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।